यहाँ आशीर्वाद देने बिठ रूप में जनता के बीच पहुंचते हैं भगवान विष्णु। ऋषि मार्कंडेय और आदि ब्रह्मा को समर्पित है कंधेरी का ये मेला। देवताओं के स्वर्ग प्रवास से वापसी के बाद मंडी कुल्लू सराज में अब फागली उत्सव की धूम मची है। समस्त देवता देवराज इंद्र के दरबार से शक्तियां अर्जित कर अपने हरियाण क्षेत्र में परिक्रमा कर देवलों सहित समस्त प्रजा को सुख समृद्धि का आशीष देते हैं। मंडी कुल्लू की सीमा पर मंगलौर पंचायत के कंधेरी गांव में देवता मार्कंडेय ऋषि की अगुवाई में आदि ब्रह्मा का प्रिय बिठ पर्व मनाया गया। इस दौरान देवलों ने पारंपरिक कुल्लू नृत्य के साथ दिन भर नाटी डाली और शाम को भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप बिठ को एक खुले खेत में लोगों के बीच नचाया गया। ऐसी मान्यता है कि लोगों के बीच ये बिठ अचानक नाचते हुए किसी एक व्यक्ति की गोद में गिर जाता है और उसे देवता का आशीर्वाद माना जाता है। जो व्यक्ति इस बिठ को पकड़कर देवता के पास सबसे पहले पहुंचाता है तो देवता उसी के घर दूसरे दिन सैकड़ों देवलों के साथ धाम पर जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी लीला रचाने के लिए लोगों के बीच इस रूप में आते हैं। देवता के कारदार जीवनचंद शास्त्री का कहना है कि यहाँ इस गांव में देवता मार्कंडेय ऋषि के सम्मान में ये पर्व सदियों से मनाया जाता है। एक वर्ष के अंतराल में प्रत्येक तीसरे वर्ष ये बिठ मेले का आयोजन होता है, जिसमें सराज के अधिकांश क्षेत्रों के साथ साथ दूसरे हरियाणा क्षेत्रों के देवलू भी बतौर मेहमान पहुंचते हैं। खास बात यह है कि यहाँ एक घर में मेले के दिन 100 से 200 लोग मेहमान होते हैं। दिन भर कुल्लवी नाटी और रात को भी पहाड़ी नाटी होती है, जिसमें पुरुष और महिलाएं सामूहिक नृत्य करते हैं। इस मौके पर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी व मंडी लोकसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने भी शिरकत की। इस प्रकार से यहाँ पे बीट उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, किस तरह से इसको मनाया जाता है, इसकी क्या मान्यता है? ये उस काल की याद दिलाता है जब आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था और वसुदेव जी के द्वारा एक टोकरे में बिठा करके भगवान को गोकुल ले गए थे। तो आज भी उसी याद में भगवान श्री कृष्ण जी का ये मंदिर है और इन्हीं के मंदिर से एक इनका प्रतीक उठाया जाता है और इस छड़ में बिठाया जाता है, जिसको हम बीट कहते हैं। और उसी प्रथा के अनुसार जैसे इस टोकरे में बिठाया जाता है, इसको एक सुंदर रूप दिया हुआ है जिसको हम बीट कहते हैं। तो ये मथुरा से गोकुल को जैसे ले गए हैं, उसी की वो याद आज इसको हर्ष के साथ, एक उल्लास के साथ लोग बाग इसको अच्छे से मनाते हैं। और मार्कंडेय ऋषि जी महाराज, ये इसमें इनका अभिनय एक अलग रहता है। ये उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है अक्सर? ये ऐसे तो जो देव कार्य है वो तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन जो बीट है इसको, ये जो रूप है, ये तीसरे वर्ष दिया जाता है। तो इसमें जो एक परंपरा होती है, बीट में जो भीड़ में उसको जो फेंका जाता है, तो उसकी क्या मान्यता है और उनके घर में जो है फिर धाम का आयोजन किया जाता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है। जैसे हमने आज तक देखा है, जिसके पास भी ये बीठ जाता है उसको मार्कंडेय ऋषि की ओर से एक विशेष वरदान दिया जाता है, जो आज तक सभी को प्राप्त हुआ है। और देवता जी फिर उस व्यक्ति के घर जाएंगे जिसके हाथ में बीठ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी, आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इसमें मार्कंडेय ऋषि के देव कारकुन पुरुषोत्तम जी जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका सनोर समाचार में। धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी, ये जो कंडेरी बीट यहाँ पे आपके गांव का ये जो मेला है मनाया जाता है, फागुली उत्सव बोलते हैं इसको, तो इसकी क्या मान्यता है और क्या विशेषता है इस मेले की? देखिए, ऋषि मार्कंडेय जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं, बहुत पूजे जाते हैं, 2 राज के हैं, मंडी कुल्लू राज के। इनके सम्मान में और देवता आदि ब्रह्मा के सम्मान में ये फागली उत्सव या बीट के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये जो बीट है, भगवान विष्णु जो है मोहिनी रूप में यहाँ पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में आते हैं और उनको जो है अचानक से ही आशीर्वाद देते हैं। और इस उपलक्ष्य में यहाँ मेला लगता है, ये देवता मार्कंडेय ऋषि के सम्मान में। तो यहाँ आसपास के जो देवताओं, दूसरे जो हरियाण हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं और बड़े पारंपरिक तरीके से इसको मनाया जाता है। दिन भर कुल्लवी नाटी, पहाड़ी नाटी पड़ती है और शाम को जो है
पब्लिक के बीच में ढोल नगाड़ों के साथ, देवता के साथ साथ आप देख रहे हैं कि मार्कंडेय ऋषि का जो रथ है वो साथ चलता है, और विष्णु भगवान को जो प्रतीक है बीट, ये भी साथ में नाचता है। और बाद में अंत में शाम के वक्त जो है इसको पब्लिक के बीच में जो है अचानक से ये फेंका जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विष्णु का ही एक आशीर्वाद होता है। और उस आशीर्वाद के स्वरूप दूसरे दिन देवता और लगभग 1000 के आसपास हारियान जो हैं उस जो पकड़ता है इस बीट को, उसके घर में जाएंगे और वो धाम देता है, खुशी खुशी देता है। यही यहाँ की परंपरा है। हमारे साथ बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी भी जुड़ चुके हैं। शौरी जी, जिस प्रकार से कंढेरी बीट की यहाँ के पे मान्यता है, किस तरह की मान्यता है और किस प्रकार से ये उत्सव मनाया जाता है? हम तो बचपन से ही यहाँ पर देवता मार्कंडेय ऋषि के सम्मान में मनाए जाने वाले इस कंढेरी बीट पर्व में भाग लेते आए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कंढेरी बीट है हमारी बहुत समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है, और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ से देवता का आशीर्वाद लेकर के अपने घर को जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो देवता के साथ ये बीट जो रखा गया है, जिसको अभी नचाया जा रहा है, इसको यहाँ पर फेंका जाता है। और जो व्यक्ति यहाँ पर इसको उठाएगा उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और जो संघर्ष के बीच में जिसके हाथ में ये बीट आएगा तो निश्चित देवता उससे घर में जाते हैं, और उसके बाद वो सभी को अपना मतलब एक टाइम का भोजन खिलाते हैं। तो इसलिए ये देवता का एक वरदान रूप में माना जाता है कि जो इस बीट को यहाँ पर उठाते हैं, ऐसा हम लगा देखते आ रहे हैं। और ये बहुत प्राचीन संस्कृति हमारी है। और जब पूरे बंजार इलाके के अंदर फागुनी उत्सव फागुन महीने के पहली 3 तिथियों को मनाया जाता है, तो 5 फागुन को हर साल यहाँ पर कंढेरी बीट बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कंढेरी बीट में जो देव संस्कृति का जो अद्भुत नज़ारा यहाँ पे फागली उत्सव के रूप में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसा आप जानते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, चाहे वो मेले हैं हमारे, चाहे हमारे त्यौहार हैं, चाहे हमारी फागलियाँ हैं, ये हमारी संस्कृति है और हमारी शान है और हमारी पहचान है। आपने देखा है यहाँ पर किस तरह हज़ारों लोग, स्थानीय लोग ही नहीं, ग्रामीण लोग ही नहीं, बल्कि बाहर से भी बहुत सारे पर्यटक इस मेले में शामिल हुए हैं और हमारी परंपराओं को, हमारे रीति रिवाज को देख रहे हैं। और आज आप देखिए जिस भाईचारा का जो परिचय लोगों ने दिया है आपस में, और यहाँ पर जो विष्णु भगवान के प्रति ये जो कार्यक्रम है, आज का त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही, और ये सदियों से परंपरा चली जा रही है, बड़े पौराणिक समय से ये परंपराएं चली जा रही हैं, और उनका निर्वहन बड़े बेखूबी से किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारी पहचान है। और आज मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और सब जितने भी इसमें शामिल हैं और पूरे ग्रामवासी जो हैं स्वस्थ हों, समृद्ध हों, ऐसी कामना आज यहाँ पर की गई।